का काम किया जा रहा है। एक कार्डियक डिपार्टमेंट नया खोला गया है सकरवा हॉस्पिटल में, 50 बेड बढ़ाए गए हैं और जो आधुनिक सेवाएं जयपुर में मिलती थीं आज टोंक में मिलने चालू हुई हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में जो अनुभव हमारे रहे बीमारियों को लेकर, महामारी को लेकर, हेल्थ सर्विसेज को लेकर, उसमें आने वाले भविष्य में हम लोग तैयार रहें, चाक चौबंद रहें। इसलिए अच्छी आधुनिक और लेटेस्ट जो सर्विसेज हैं, खासकर कार्डियक सर्विसेज, वो इस हॉस्पिटल से मिलेंगी। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पे हरीश मीना जी और मैंने इसका यहाँ पे उद्घाटन किया। हमारे प्रोग्राम हैं ज़िले में, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़े दिन पहले उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का जो नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ था, उसका जो परिणाम निकला है, उसमें कांग्रेस को देश भर में, जैसा राहुल जी ने कहा, यात्राएं निकालनी हैं, लोगों से संपर्क जोड़ना है और भारत जोड़ो यात्रा का अभियान हम 2 अक्टूबर से करेंगे। लेकिन उसकी तैयारियां लगातार हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे बताया है कि 1 और 2 जून को 2 दिवसीय स्टेट लेवल आयोजन हम लोग जयपुर में करने जा रहे हैं कि उदयपुर चिंतन शिविर का जो क्रियान्वयन है वो अलग अलग राज्यों में कैसे हो, उस पर 2 दिन पर हम चर्चा करेंगे और फिर लगातार उसके बाद धरातल पर पार्टी के जो संगठन चुनाव चल रहे हैं उसको भी गति देनी है, नियुक्तियां भी होंगी। और मुझे खुशी है कि नौजवानों को कांग्रेस पार्टी का जो डिक्लेरेशन था उसमें कहा गया है कि जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको राजनीति में और महत्व और जगह देने की बात की जा रही है हर स्तर पर। तो एक शुभ संकेत है समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए, और मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से लाभ हम लोगों को मिलेगा। देखिए सर, आज किरोड़े लाल जी ARCP को लेकर उन्होंने कहा है कि एक बड़ा आंदोलन मैं करूंगा क्योंकि जो वांछित जानकारियां हैं वो केंद्र सरकार को, गहलोत सरकार नहीं दे रही है। इसको लेकर एक बड़ा ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं लगता इस पर राजनीति होनी चाहिए। ये पूरे प्रदेश के लिए और खासकर 12-13 जिलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें कोई दल, कोई व्यक्ति, कोई सरकार नहीं चाहती होगी ना बने, लेकिन उसको करने का जो काम है वो आप सब जानते हैं। इतनी बड़ी जो परियोजना है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। ये कमिटमेंट हमारा सरकार का, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतना समय निकल गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसा सरकार हम लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि इसको जल्दी बनाया जाए। इसमें सब लोगों का सहयोग जरूरी है। केंद्र सरकार ने देश में बहुत सारी योजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है और इस परियोजना के लिए कहा था घोषित करें, फिलहाल नहीं कर पाए हैं। मैं आग्रह करता हूं कि सरकार को करना चाहिए और जितना होगा उससे ज़्यादा पूरा प्रदेश की सरकार और हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं, इसमें लगातार लोगों को जो पानी संबंधित जो दिक्कतें आती हैं उससे हमेशा के लिए उनका निराकरण हो सके। राज्य सरकार ने ऑलरेडी घोषणा करी है, पिछले बजट में हम और करने को तैयार हैं, लेकिन जो कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करना चाहिए। सबका इसमें लाभ होगा। अभी 10 जून को राज्यसभा के चुनाव भी हैं और संख्या बल के आधार पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर राजस्थान में विजयी होगी और अच्छे बहुमत के साथ हमारे सभी उम्मीदवार जीत कर आएंगे। उम्मीदवार को तय करना ये पार्टी का जो नेतृत्व है वो तय करेगा, लेकिन जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी उन सब लोगों को जिताकर भेजेंगे और 3 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी राजस्थान से। स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है राजस्थान। देखिए, जहाँ घटनाएँ हुई हैं सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन इस पूरे राजस्थान के अंदर हम सभी चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। सब लोग इस पर काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, सरकार भी अपना काम कर रही है। देखिए, महेश जोशी जी के पुत्र के बारे को लेकर जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी कर रही है कि सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है, तो सवाल क्या आपका? महेश जोशी को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो तो खुद ही कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कानून अपना काम करेगा। इसमें कोई पार्टी, कोई नेता, कोई दल, कोई विचारधारा में बीच में नहीं आती है। कानून अपना काम करेगा और वो खुद ही मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आ चुका है कि वो न्याय के साथ खड़े हैं और सच्चाई के साथ खड़े हैं।